Welcome to Logic Simplified. Today in our Java series, we are going to continue with nested loop. Let's start. You can check our previous videos if you are not still comfortable with loops. There are so many programs which you can try, even though you can try from internet also. You can find some questions, and with my all the notes, you can try all those things. So yes, nested loop is what? First, let's understand the meaning of nested loop. You can say loop inside the loop. लूप के अंदर लूप, दैट इज नॉन एज नेस्टेड लूप. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स i and j. if I'm starting i with 1 and I'm running it till suppose let's say 5 i plus plus, and इसके अंदर अगर मुझे कोई लूप लगाना है for j is equal to 1, j less than equal to say 2 and j plus plus. Right? So outer loop कितनी बार चल रहा है? Outer loop is executing for 5 times and inner loop is executing for 2 times only. So I can say I की हर individual value के लिए j कितनी बार चलेगा? J will execute 2 times. इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं. When the value of I is 1, your j is working 2 times, that is j 1 और 2 पे काम कर रहा है. इसको थोड़ा कम करते हैं. And when the value of I is increasing, if it is 2, then I के 2 वाली वैल्यू के लिए j फिर से कितनी बार चलेगा? j will again execute for 1, 2. और I के 3 वैल्यू के लिए j is again executing 2 times, that is 1 and 2. Right? Like for each and every value of I, j is executing twice. So I can say j कितनी बार चल रहा है? j is executing 6 times. यहाँ पे confusion जो होता है वो ये, जब आप एक बार I को 1 लेते हो, लूप के अंदर आते हो, पहले ये इंटरनल लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है. उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट आया है, यहाँ से हम ऊपर जाके i को इंक्रीज करेंगे. नाउ योर i विल बिकम 2. इसको 2 करने के बाद जब हम इस लूप के अंदर आए हैं, j will become 1 again. j will be reinitialized. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि j की एक फ्रेश स्टार्टिंग होगी with the value 1. That's why it will execute twice. Right? So अंदर जो स्टेटमेंट अगर आपने कुछ भी लिखा है, if you are writing system.out.print Java. So this is the statement which is going to how many times? It is going to display 6 times. देखिए पहले i is equal to 1 तो ये 2 बार डिस्प्ले हुआ, फिर i is equal to 2 अगेन ये 2 बार डिस्प्ले हुआ, फिर i is equal to 3 अगेन ये 2 बार डिस्प्ले हुआ. So in that way you can say it will be displayed 6 times. That is the meaning of nested loop. Now question arises, किस तरह के प्रोग्राम में ये आपको यूज में आएगा? For example, write a program to display all prime numbers from 1 to 100. अब 1 to 100 के सारे प्राइम नंबर डिस्प्ले करने हैं. आउटर लूप किस पे चलेगा? 1 to 100 चलेगा. और इनर लूप किस पे चलेगा? इनर लूप विल वर्क टू चेक दैट नंबर. इनर लूप चलेगा ये चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है. राइट? सिमिलरली display all Armstrong numbers from 1 to 1000. सेम कॉन्सेप्ट. एक लूप चलेगा आउटर जो ये चेक करेगा कि नंबर्स 1 to 1000 चलने चाहिए, और अंदर वाला लूप चेक करेगा वेयर इट विल चेक दैट पर्टिकुलर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट. तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के वीडियो में मैं आपको केवल लूप चलाना सिखाऊंगी. उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैटर्न प्रोग्राम्स. पैटर्न प्रोग्राम्स आप देखोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट. अब इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिलने का रीजन क्या है? ये पैटर्न प्रोग्राम आपको ऐसे नॉर्मल लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाले, बट इफ यू नो हाउ टू मेक दीज प्रोग्राम्स, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप कैसे चलता है वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा. तो आज मैं केवल ये इस तरह के पैटर्न प्रोग्राम्स ले रही हूँ इनिशियल लेवल पे, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो किस तरीके से आप इसको इजी बना सकते हो. एक ही पैटर्न सीखेंगे, लूप चेंज नहीं करेंगे और उसी लूप के साथ सारा काम करेंगे.
फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम पहले, कितने स्टार डिस्प्ले हो रहे हैं। पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार, राइट। सो यू कैन से अगर मेरी लाइन फर्स्ट है तो उसमें 1 ही स्टार आ रहा है, सेकेंड लाइन 2 स्टार, थर्ड लाइन 3 स्टार, फोर्थ लाइन मीन्स लाइन नंबर के इक्वल स्टार्स डिस्प्ले हो रहे हैं, करेक्ट। आउटर लूप चलेगा जहां पे आप ये चेक करोगे कि आई को 1 से शुरू करना है और एन तक जाना है। यहाँ पे एन में लूंगी नंबर ऑफ लाइंस के लिए। सो माई आई स्टार्टिंग विद 1 एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग टिल एन। एंड इंटरनल लूप कब चलेगा, कैसे चलेगा, वो हमको सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ स्टार वाला। दिस इज माई पैटर्न 1, तो उसको मैंने P1 नाम दिया है। And just to save our time, I'm taking input using public static void main, that is method parameter. In exam, mostly your teacher want to see scanner. आपको input करना scanner से आता है या नहीं आता है। Let's take 2 variables. So my outer loop will work for your line numbers. So that is I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. अब तक अगर किसी को फॉर लूप चलाना अच्छे से नहीं आया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू चेक विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ लूप्स। और वो भी चेक करने से पहले एल्गोरिदम सीखो। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन माय चैनल, वो दोनों देखो। उसके बाद फैक्टोरियल, ए रेज़ टू पावर बी, ऐसे छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स दिए हैं, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद दैट तो ही यहाँ पे जंप करो। इंटरनल लूप देखते हैं। अच्छा बच्चों, इंटरनल लूप में थर्ड लाइन चेक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड लाइन पे जंप करो सीधा। कितने स्टार आ रहे हैं, दैट इज 3 स्टार्स, राइट। अगर लाइन थर्ड है तो स्टार 3 है, लाइन 4 है तो स्टार भी 4 है। तो ये काउंटिंग कैसे चलनी चाहिए, दिस काउंटिंग कैन गो लाइक दिस। लेट्स सी, अगर आई का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे जे कहां से चालू होगा बच्चों, 1 से, एंड इट विल गो टिल 4 बिकॉज आई हैव पुट अ कंडीशन जे लेस देन इक्वल टू आई। जे 1 से शुरू हो रहा है, जे 4 तक जा रहा है। यस, इट्स डन। And here you will write system.out.print, not ln, because you are displaying the data in that particular line. तो यहाँ पे आप केवल स्टार लिखिए to be displayed, right? Once you are completed the line, आपने अपनी रो कंप्लीट कर दी। हम आउटर लूप में जो भी काम कर रहे हैं, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ, that is number of rows and this is for my columns, right? इस लूप के बाहर आ गए। जैसे एक लाइन कंप्लीट होती है क्या करना है, आपको लाइन चेंज करना है। So just write down system.out.println. That's it. So now your program is working like 1 star, फिर सेकंड में 1 2 यानी 2 स्टार, थर्ड में 1 2 3 यानी 3 स्टार, देन 1 2 3 4 यानी 4 स्टार, मैंने 5 डाला। You can check with this. All the stars are available here and program is done. So this is very simple. And in next questions, I am not going to change my loops. मैं loop change ही नहीं करूंगी बच्चों। सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ चाहे फिफ्थ, कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनमें कभी लूप चेंज नहीं करूंगी। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ so that if there is any confusion in displaying your data, at least you will get marks of loop. आपका लूप बराबर है, लूप इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, लूप की कंडीशन बराबर है, अपडेट बराबर है, तो एटलीस्ट आपको उतना मार्क्स मिलेगा, करेक्ट। लेट्स गो विद दिस प्रोग्राम। उसके पहले इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए, अगर लाइन नंबर 1 है तो इट इज डिस्प्लेइंग ओनली 1, लाइन नंबर 2 है तो इट इज डिस्प्लेइंग 2 2, लाइन नंबर 3 है तो इट इज डिस्प्लेइंग 3 3 3, लाइन नंबर 4 तो इट इज डिस्प्लेइंग। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स मेरा जो लाइन वाला नंबर है वो ही डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। सो आई एम कॉपिंग दिस प्रोग्राम,
That is my P2. Instead of displaying star, I will just display I. और एक स्पेस में जानबूझ के दे रही हूँ to make it more clear. You can see 1, 2, 2. So this is my line number. And why 2 times? That is managed by J वाला loop. उसको कौन manage कर रहा है? J वाला loop. Right? So this is my second program. Very easy. Then let's go for the third one. थर्ड वन देखिए, थर्ड वन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे आगे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है. थर्ड वन देखते हैं. इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग आई, अगर मैंने जे को डिस्प्ले किया होता तो सीधा जंप करते हैं थर्ड लाइन पे. 1, 2, 3. आई और जे में वेरिएबल चेक करो. आपका जे 1 से शुरू होता है और थर्ड लाइन में वो 3 तक जाता है. 1 से शुरू होके 3 तक जा रहा है, वापस 1 से शुरू होके 3 तक जा रहा है. सिंपल बात, क्या करोगे इसमें? जे को डिस्प्ले कर दो. इंस्टेड ऑफ आई, इफ आई एम डिस्प्लेइंग जे, थर्ड लाइन में क्या होगा? जे 1 से स्टार्ट होगा, ये तो हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है. थर्ड लाइन में आई का वैल्यू 3 होगा. सो इट इज स्टार्टिंग विद 1 एंड इट इज एंडिंग टिल 3. सो व्हाट इज द आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग? 1, 2, 3. यस, वी विल गेट इट. चेक करते हैं. आई थिंक मैंने प्रोग्राम का नाम चेंज नहीं किया ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. See this 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So yes, it's done. So 3 programs. आप लोग नोटिस करो 3 प्रोग्राम हो गए हैं और अब तक मैंने लूप चेंज नहीं किया है. मैं बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर लूप चेंज किया और वो इनफाइनाइट हो गया देन वी आर इन ट्रबल. राइट? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाले प्रोग्राम को मैं समझाने से पहले थर्ड वाले प्रोग्राम की तरफ वापस आना चाहूंगी. यू कैन से जो डायगोनल वाला पार्ट है, डायगोनल वाले पार्ट में आपको ओ ओ ओ डिस्प्ले करना है. और जो डायगोनल वाला पार्ट नहीं है, या ये बोलेंगे कि डायगोनल वाले पार्ट को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है वहां पे स्टार डिस्प्ले हो रहा है. डायगोनल वाले पार्ट को स्पेशल बनाने के लिए चेक करते हैं. देखिए यहाँ पे ये 2 है, देन 3, देन 4. सो 1, 2, 3, 4. ये ऐसी पोजीशंस है जहां पे आई और जे इक्वल है. चेक करते हैं थर्ड लाइन से. चेक करेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? थर्ड लाइन है, आई 3 होगा. थर्ड कॉलम है तो जे भी 3 होगा, दैट इज अ लास्ट वैल्यू. सो आई कैन से व्हेनेवर योर आई इज इक्वल टू जे, व्हाट टू बी डिस्प्लेड? ओ डिस्प्ले होगा, एल्स स्टार डिस्प्ले होगा. अगेन no changes in loop. We are going to change only and only display part. अब यहाँ पे देखिए ये जो डिस्प्ले वाला पार्ट है इसको मैं और शॉर्टकट मार के टर्नरी में भी कर सकती हूँ, बट आई गेस अगर आप लोगों ने टर्नरी का वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. सो बेटर है मैं इसको ऐसे करती हूँ. लेकिन हाँ, टर्नरी एक बार देख लेना, वो वीडियो भी चेक कर लो. उससे कैसे होता है, थोड़ा प्रोग्राम शॉर्ट में हो जाता है. सो यस, अगर आई और जे बराबर है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल्स. आई और जे जब जब बराबर है तब तब क्या डिस्प्ले हो रहा है? ओ. एल्स आई वांट टू रिमाइंड यू कि मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगा रही हूँ. मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट्स इसलिए नहीं लगा रही हूँ बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट. एक ही स्टेटमेंट है इफ के साथ, एक ही स्टेटमेंट है एल्स के साथ. कर्ली ब्रैकेट्स कैन बी ओमिटेड. लूप वाले पार्ट में भी सेम चीज इम्प्लीमेंट होती है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स को ओमिट कर सकते हो. See this again, very easy program. Let's go for the next one. फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में हैश 2 स्टार्स
3 हैश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेरा आई, मैं लाइन नंबर पे काम करूंगी, आई का वैल्यू 1 है यहाँ पे आई का वैल्यू 3 है, तो जब जब मेरे आई का वैल्यू ऑड है तब तब हैश है, और जब जब मेरे आई का वैल्यू इवन है तब तक स्टार है। तो यस, वी विल वर्क ऑन दिस लॉजिक। तो क्या लॉजिक बनाया था हमने यहाँ पे कि मैं अगर i को 2 से डिवाइड करूं और अगर इवन वैल्यू आ जाती है, ये देखिए फिर से दिखाती हूँ आपका कोड, सॉरी प्रोग्राम। i यहाँ पे 1 है बच्चों और i यहाँ पे 3 है, 1 3 क्या आ रहा है, हैश। मतलब क्या हो गया, अगर i ऑड है तो हैश आना चाहिए। हमने चेक करना शुरू किससे किया है, i इवन है, i इवन है तो क्या डिस्प्ले हुआ था, स्टार, एल्स क्या डिस्प्ले हुआ था, हैश। देखिए ये हमारा 5th प्रोग्राम हो गया, और अब तक कहीं रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि लूप को चेंज किया जाए जरा सा भी। लूप को चेंज करने के बजाय अगर आपको चाहिए ना तो यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, बट आई डोंट प्रेफर चेंजिंग लूप। ऑब्वियसली हम जब वेरिएबल ज्यादा लेते हैं तो हमारा मेमोरी साइज ज्यादा कंज्यूम होता है, बट एट द लेवल ऑफ बिगिनर आई प्रेफर कि एटलीस्ट लूप गलत मत करो, वेरिएबल लेना है ले लो। दिस इज डन। एक बार फिर से प्रोग्राम दिखाती हूँ आपको। सो वी हैव डन 5 प्रोग्राम्स, सेम पैटर्न चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ अंदर की वैल्यू। अब देखिए मैं यहाँ 6th क्वेश्चन में आप बोलोगे मैम न तो आई डिस्प्ले करने से काम चलेगा न जे डिस्प्ले करने से काम चलेगा, परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगी, आई विल टेक अनदर वेरिएबल, बट मैं आई और जे को चेंज नहीं करने वाली, आई और जे को ऐसे चलाऊंगी। मैं एक वेरिएबल ऐसा लूंगी विच विल स्टार्ट विथ 1 एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम वाइल डिस्प्लेइंग। हर बार डिस्प्ले करने से पहले वो इंक्रीमेंट दे रहा है, तो I will take another variable. Let's go for P6. बच्चों को पैटर्न प्रोग्राम से बहुत डर लगता है, अरे नेस्टेड लूप आ जाएगा कैसे होगा, बट आई से दैट इफ इट्स अ पैटर्न प्रोग्राम इट इज इजी। आप फंक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फंक्शन के क्वेश्चन में कितने सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, नो डाउट उसमें लॉजिक नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पूरा आंसर क्वेश्चन पेपर में ही होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने एक बार ट्रिक सीख ली तो ये आपका लिखने का काम कितना कम कर देगा। यहाँ हमने क्या पढ़ा, take another one variable k is equal to 1. देखिए अब k को डिस्प्ले करो और एवरी टाइम बिफोर डिस्प्लेइंग k को इंक्रीज करो। मैं आपको इसका ड्राइंग बना के दिखाती हूँ। See this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 every time it is increasing. So let's check, पहले 1 डिस्प्ले हो गया, फिर i की वैल्यू कितनी बन चुकी है 2, लूप अपने हिसाब से चल रहा है, वो राइट एंगल पैटर्न चल रहा है, 1 1 2 मतलब सेकंड लाइन 2 बार, थर्ड लाइन 3 बार, फोर्थ लाइन 4 बार एंड सो ऑन। लेकिन ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले करता है अपने आप को एक से इंक्रीज करता है, डिस्प्ले करता है एक से इंक्रीज करता है, सो इट इज वर्किंग परफेक्टली। सो हियर आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल के, जो उसमें कोई इशू नहीं है, मुझे आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी पैटर्न प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है तो आप Amazon पे एक बुक अवेलेबल है, मेरी बनाई हुई बुक है, यू कैन चेक दैट, उसमें भी पैटर्न के बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। सो आफ्टर 6 क्वेश्चन 7th और 8th को भी स्किप करते हैं, पहले हम 9th क्वेश्चन लेंगे। 9th क्वेश्चन इज वेरी इजी, 9th क्वेश्चन को मैच करो थर्ड से, 9th थर्ड, ध्यान से देखो, जहां जहां पे भी इवन वैल्यू है बच्चों, जब मैं थर्ड क्वेश्चन कर रही थी तो थर्ड क्वेश्चन में मैं जे को डिस्प्ले कर रही थी, तो जहां जहां पे भी इवन वैल्यू है वहां वहां पे 0 आ रहा है, जहां पे भी ऑड वैल्यू है वहां पे 1 आ रहा है। तो इवन देखिए 0, इवन 0, ये करने के लिए मुझे, ये मेरा P9 हो जाएगा बच्चों,
7 और 8 कैरेक्टर के बेस में बनाए हैं, तो वो हम बाद में लेते हैं। P9, ठीक है। अब इसमें क्या करना था, जब आप जे डिस्प्ले कर रहे थे ना, तो इट वॉज गिविंग यू 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 लाइक दिस। तो मैं जे की बजाय क्या लिख दूं, जे मॉड्यूलस 2। जहां जहां पे भी जे इवन डिस्प्ले हो रहा था वो 0 हो जाएगा। यू शुड रिमेंबर दैट जब हम इवन एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। और जब ऑड को करते हैं तो 1 मॉड्यूलस 2 1, 3 मॉड्यूलस 2 1, 5 मॉड्यूलस 2 1, लाइक दिस। So instead of displaying j, what we will display? We will display j modulus 2. Done. Very easy pattern. I hope अगर आपने सारे प्रोग्राम ध्यान से देख रहे हो मेरे, तो आप पैटर्न प्रोग्राम में तो प्रॉब्लम नहीं करोगे। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन को मैच करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। 1 2 2 3 3 3 4 4 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, i मॉड्यूलस 2 कर दो। इसको i मॉड्यूलस 2 करोगे तो आपको प्रोग्राम हो गया। कर दिया। So we are taking P9 हमने अभी किया, अभी हम P10 बना लेते हैं। और सेकेंड लाइन देखोगे तो सेकेंड लाइन में सारे 0 है, फोर्थ लाइन में सारे 0 है, थर्ड लाइन में 1 1 है। तो वो कैसे कर सकते हो, i मॉड्यूलस 2 मीन्स जो लाइन नंबर है मॉड्यूलस 2 एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। चेक करो, इजी वन। 9 10 10 डन। अब 11 12 13 इनका पैटर्न मैं आपको सेम सिखाऊंगी। 12 देखो 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 मीन्स एवरी टाइम, ये भी है तो राइट एंगल, तो लूप तो चेंज नहीं करने वाले। अब इसमें कैसे हो रहा है, 2 1 क्या मतलब हुआ, जो लाइन का नंबर है ना उसी से स्टार्ट है। 2 इज अ लाइन नंबर, वहीं से स्टार्ट है। 3 इज अ लाइन नंबर, वहीं से स्टार्ट है। 4 इज अ लाइन नंबर। तो ये करने के लिए हम एक टेक्निक लगाएंगे। ऑब्वियसली आई विल टेक अनदर वेरिएबल। मैं इसको P12 नाम दूंगी, 11 आपको बाद में करवाती हूँ। यहाँ पे क्या करो बच्चों, टेक अनदर वेरिएबल, k ले लिया। k को इनिशियली कुछ मत लो, k को इस लूप के अंदर आप कहां से स्टार्ट करो, k इज इक्वल टू i। और यहाँ पे आप लिखिए k डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड लाइन के पास जाते हैं, थर्ड लाइन में i कितना होगा, i विल बी 3, सो k भी 3 हो जाएगा। i3 k3 i3 k3 डन। k का वैल्यू 3 है, 3 डिस्प्ले होगा। थर्ड लाइन याद करो क्या था आपके आउटपुट में, 3 2 1 मीन्स एवरी टाइम योर k इज इंक्रीजिंग बाय 1। वन टू वन 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर, देखिए 12th हो गया। अब 12th को 13 के साथ मैच करो, देखिए जहां जहां पे इवन नंबर है वहां वहां पे 0 दिख रहा है, जहां जहां पे ऑड नंबर है वहां वहां पे 1 दिख रहा है। करेक्ट। लेट्स मेक इट मोर इजी। So that will be my P13
P13 और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ K मॉड्यूलस 2, क्योंकि K की वैल्यू पर डिपेंड करता है क्या डिस्प्ले हो रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, 1 2 1 3 2 1। सो अब मैंने क्या कर दिया, मॉड्यूलस 2, सो इट विल गिव मी इधर 1 और 0। अगर इवन है तो 0 मिल जाएगा और अगर ऑड है तो मुझे 1 मिल जाएगा। इट्स डन in a very simple method, it's done। and yes, the next one is डॉलर वाला करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर k का वैल्यू, k पे चलेगा, ये ऑल्टरनेट है ना, k पे चलाएंगे। सो अगर k का वैल्यू ऑड है, देखिए यहाँ पे ऑड है, ये 1 है, यहाँ पे 1 2 हो गया, राइट। सो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ कि अगर आपके k का वैल्यू ऑड नंबर से तो डॉलर डिस्प्ले करना है, और अगर इवन नंबर है तो आपको एट द रेट डिस्प्ले करना है, डॉलर एंड एट द रेट, उस पर काम करते हैं। So the complete game is what? Dollar at the rate. और यहाँ पे मैं पहले आपको टर्नरी से सिखा रही थी, अभी मैं आपको इफ एल्स भी दिखा देती हूँ। इफ k मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो क्या डिस्प्ले करना था, फिर से देखते हैं, एट द रेट, 2 2 2 पे एट द रेट है बच्चों, तो k मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो क्या डिस्प्ले करना है, एट द रेट। एट द रेट एंड हैश, ln नहीं आएगा लूप के अंदर, इट विल बी ओनली प्रिंट। लेट्स सी द रिजल्ट। ये देखिए ऑल्टरनेट आ गया। सो मैं आपको फाइल दिखाती हूँ, ओरिजिनल अपनी फाइल, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, ओनली सेवेंथ एंड थर्ड, सेवेंथ एंड सॉरी सेवेंथ एंड एट, सेवेंथ एंड एट में भी अब देखोगे ना तो लूप चेंज करके बहुत सारी जगह पे मिलेगा, कहीं आपको इंटरनेट पे चेंज्ड मिलेंगे लूप्स, राइट। कुछ बुक्स में भी आपको ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं प्रिफर नहीं करती कि आप लूप चेंज करो, राइट एंगल ट्राइंगल है, डोंट चेंज योर लूप। देखिए इसको भी कितनी आसानी से करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन होगा ये अपना। सो दैट इज माई P7। ठीक है, अब क्या करना है, हर बार योर लाइन इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल ए से कैसे स्टार्ट करें, जे लूप के जस्ट ऊपर ए लिख दो, डन। इन द लूप लेट्स सी द थर्ड लाइन, हाउ इट इज गोइंग, ए से डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज फाइन कि मैं ए से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इसके बाद वो इंक्रीज हो रहा है, पहले ए हुआ, फिर बी डिस्प्ले हो रहा है, फिर सी डिस्प्ले हो रहा है, तो ऐसा करने के लिए क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा, CH++, इट्स डन। ए से स्टार्ट हो रहा है हर बार, ए बी ABC ABCD ABCD EF एंड ABCD EF, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज लाइक ABC, फिर नीचे की लाइन में DEF, चेक करते हैं, ये देखिए, ओके सॉरी दूसरा क्वेश्चन है ये, ABBCCC, तो इसको क्या करो, स्टार्ट ए से करो, P7 को कॉपी कर लेते हैं, राइट, P8।
अब ये स्टार्ट ए से हो रहा है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, हर बार ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हर बार नहीं हो रहा तो क्या करो, लूप से बाहर निकालो, यहाँ पे रखा। So starting with A, that's okay, but every time it is not changing. एक complete line display करने के बाद CH++ हो रहा है. What does it mean? थर्ड लाइन या सेकेंड लाइन देखते हैं, चलो। सेकेंड लाइन में आपने डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद वो C बनता है, तो ये जो चेंजेस है ना CH++, ये होना चाहिए लूप के बाहर, तो ही आप कर पाओगे। ये देखिए, ए डिस्प्ले हुआ, उसके बाद वो प्लस प्लस होके बीबी बन गया, उसके बाद वो प्लस प्लस होके सीसी बन गया, उसके बाद वो डीसी। सो इन दैट वे यू कैन डिस्प्ले योर ऑल द पैटर्न प्रोग्राम्स, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल वाले। अभी हमने सिर्फ एक ही पैटर्न लिया, दैट इज राइट एंगल। इसमें भी कैसे हो सकता है, सिर्फ हमने इसको क्या किया, लूप चेंज करके समझा। अब इसमें और क्या वेरिएशन हो सकते हैं, ये रिवर्स हो सकते हैं, लाइक रिवर्स पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं। 5, अभी आपको समझ में आएगा। इसमें से मैंने 5 को फिर 4 किया, then it will become 2 and then it will become 1, राइट। ये होता है रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न के लिए भी इसको हम लोग नाम दे देते हैं, वो हमारा कौन सा 13th क्वेश्चन था ना, तो आपके लिए ढूंढना आसान होगा। दिस इज माय 14th वन, और P8 को कॉपी करती हूँ 14 बनाने के लिए। बच्चों मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बट वाइल प्रैक्टिसिंग स्कैनर के साथ, और जो भी जिसके भी साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज राइट डाउन। कॉपी पेस्ट से आपका काम नहीं चलेगा। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई लूप, बट हाँ इसके लिए मेरा रिवर्स के लिए लूप देखना, और मैं जब भी रिवर्स क्वेश्चन आएगा ना, वो ही लूप हमेशा फॉलो करूंगी। रिवर्स में मैं क्या करती हूँ बच्चों, आउटर लूप चेंज कर देती हूँ। ये देखिए राइट। अब यहाँ पे क्या करो, आउटर लूप में आई को एन से स्टार्ट करो और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलाओ। समझते हैं, आई को मैंने 5 से स्टार्ट किया, 1 तक चलाना है, तो पीछे आ रही हूँ, 5 से 1 तक लाना है, तो डेफिनेटली आई माइनस माइनस होना चाहिए। तो ये क्या बन गया, आई स्टार्टिंग विद 5, डिक्रीजिंग 5 4 3 2 1, तो लाइन तो 5 हुई कि नहीं हुई। अंदर का लूप कैसे काम करेगा, अब अंदर के लूप में जे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। पहले वो 1 से 1 तक जाता था पहली लाइन में, लेकिन अब वो 1 से n तक जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके i की वैल्यू अभी n है। तो 1 से n तक गया तो क्या हो गया, कितनी लाइंस बन गई, 5 कॉलम्स आ जाएंगे। पहली लाइन में 5 कॉलम, चेक करते हैं। देखिए ये हो गया रिवर्स का प्रोग्राम। सो ये भी कोई बहुत टफ नहीं था। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही रिवर्स में आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड लास्ट इज 1, अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल। ये जो आपने अभी प्रोग्राम लिखा है, कौन सा, रिवर्स वाला, P4 P14, आई एम सॉरी, इसी को हम बनाएंगे P15। लूप सेम, ओनली द डिस्प्ले एलिमेंट विल बी चेंज।
नाउ इट विल बिकम व्हाट, जे, क्योंकि जे आपका ऐसे तो चल रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। ये देखिए, राइट। सो या इट्स वर्किंग, इट इज परफेक्ट वन। एंड थर्ड प्रोग्राम और कर लेते हैं इसका हम, that is 16th one। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ना तो मैं इसमें जे डिस्प्ले कर सकती हूँ, ना मैं इसमें आई डिस्प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा आई उल्टा चालू हो रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने लूप को मत छेड़िए, मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। मैंने क्या तरीका सिखाया हुआ है? डोंट हेजिटेट इन टेकिंग अनदर वेरिएबल। हम एक और वेरिएबल लेंगे, उस पर अपना काम चलाएंगे। कैसे? हम लेंगे के को इनिशियली 1 ले लो, ये के डिस्प्ले हुआ, तो पूरी लाइन में के 1 डिस्प्ले हो जाएगा, और लूप के बाहर आके के को डिस्प्ले करो, तो अब के कितना बन गया? के बन गया 2, सो 2 2 2 विल बी डिस्प्लेड। चेक करते हैं। ये देखिए, सो यस, नेस्टेड लूप का हमने काफी प्रैक्टिस किया है। स्टिल वी हैव सम मोर प्रोग्राम्स जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच विल बी थोड़ा सा ट्रिकी। रिवर्स पैटर्न मैंने ये दिया है, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस फॉर ऑल दोज नॉर्मल पैटर्न्स। ये सारे जो नॉर्मल पैटर्न्स है ना, इन्हीं सारे को रिवर्स पैटर्न करके चेक करो। जो जो नहीं बनता है प्लीज लेट मी नो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, डोंट मिस दैट वीडियो एज वेल। उसमें मैं लूंगी पैटर्न प्रोग्राम, जिसमें स्पेसेस के साथ होगा। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पे स्पेसेस प्रॉपरली नहीं करके बता पाऊंगी, क्योंकि ये जावा में कैसे आएंगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो। थोड़ा कुछ ऐसा डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, 1 3 फिर 5 स्टार ऐसा। तो यहाँ पे जो ये स्पेसेस आ रहा है ना, ये वाला, इट विल मैटर कि ये कैसे आएगा, राइट? वो लाना इतना आसान नहीं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पेस के कुछ पैटर्न्स लेंगे। बाय द टाइम आई वांट यू टू थोरो विद ऑल दीज थिंग्स। ये जो मैंने आज सिखाया है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर जो स्ट्रेट पैटर्न्स है इसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है, please put your queries in comment box. By the time, stay tuned, stay connected. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Bye. Hello Connected. Happy to help you. Thank you.